मैं आपसे जेल के बारे में पूछना चाहूँगा, पर पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपको इनोसेंट घोषित किया गया, वो कब हुआ था? 2018 2 मई 18। और ये सारी बात है 2011 की 11 की है, 11-12 की। ओके। और 2011 और 18 के बीच क्या क्या हुआ लाइफ में? बहुत कुछ हुआ। मुझे जेल भेजा जाता है, भाई खला वुमेन जेल। भाई खला एक बॉम्बे का एक सबब है, एंट्री होती है वहाँ पे, रॉयल एंट्री। इनमेंट्स कैदी, वो वीमेन मतलब औरतें थी, वो इंतज़ार कर रही थी मेरा, क्योंकि मीडिया में इतना आ चुका था। जिग्ना वोरा से द जिग्ना वोरा बन गई थी। पहुंचती हूँ जेल, दोपहर का टाइम था, 3:30 बजे। बाकी औरतें, चाय का टाइम था उनका, तो वरंडा में बैठी थी। कहीं कोने में से एक औरत ने बोला, अभी भी मेरे गूंज रहे वो वर्ड्स, देखो नई चिनाल आई। आई नो, मैं जब बोलूँगी कि मुझे चिनाल का मतलब नहीं पता था, आप ये बिलीव नहीं करोगे। मैं बहुत कंजर्वेटिव मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से हूँ। मेरे घर में साला साली भी बोलना अलाउड नहीं था। क्राइम रिपोर्टिंग करती थी, यस, बट कभी गाली देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बैरक नंबर 2 में जाती हूँ, वहाँ पे मुझे डाला गया। सिचुएशन एक्सप्रेस कैसे करूँ? वो जेल वही था जिसके बारे में मैं स्टोरीज लिखती थी। आज मैं वहाँ पे हूँ। जब आप जेल अप्रोच कर रही थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जैसे ही कोर्ट कस्टडी ख़त्म हुई, पुलिस कस्टडी जेल में लेके जा रहे थे, ऑफिसर्स साथ में थे, लेडीज ऑफिसर्स। सेशंस कोर्ट बॉम्बे के साउथ मुंबई में काला घोड़ा में, वहाँ से भाईखला जेल जा रहे थे। जेजे ब्रिज आए। जेजे ब्रिज पे से एक वहाँ पे टच एक बिल्डिंग है, एक बहुत अच्छा दोस्त वो बिल्डिंग में रहता है। खिड़कियाँ बंद थी उसके घर की। तो जेजे ब्रिज से जाते जाते सोच रही थी, कब मिलूंगी इससे, क्या होगा अभी। जेल जाना है, वही जेल जिसके बारे में मैंने लिखा है सबका, ऐसे स्टोरीज बनाई है। एज ए रिपोर्टर जेल के बाहर खड़ी रहती थी स्टोरीज के लिए। आज खुद अंदर जाने का मौका मिल रहा है, यू नो। मौका क्यों? क्योंकि जब बाहर थी ना रिपोर्टर, तब हम लोग जेलर को बोलते थे, सर अंदर जाने दो ना, एक बार जाने दो ना, स्टोरीज करनी है। तो आज तो ये मौका मिल गया। रोते 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 पहुंच गई जेल में। अंदर घुसती हूँ, दे टेक सब डिटेल्स लेते हैं मेरी, फिर चेकिंग होती है। चेकिंग हुई, स्ट्रिप चेक बोलते हैं, सब कपड़े निकालते हैं, वो रूल है, मैन्युअल है, दैट्स ओके। बट वो ह्यूमिलिएशन था मेरे लिए। वहाँ से फिर बैरक में लेके जाते हैं। कोई दीदी बोल रहा है, कोई बहन बोल रहा है, अरे दीदी टेंशन मत करो, हो जाएगा। अनसर्टनिटी तो थी, पता नहीं था क्या होगा। बैक ऑफ माइंड वो बच्चे लोग को देख के मुझे मेरा बच्चा याद आ रहा था कि क्या कर रहा होगा लड़का, उसको पता चल गया होगा, घर वाले के क्या हाल होंगे। बहुत रोई, बहुत रोई। दूसरी औरतों ने पानी दिया, समझाया, ठीक है। 2 दिन के बाद रणवीर, मेरी बाजू में एक औरत थी, उसको पूछा ये चिनाल का मतलब क्या है। तो वो हंसने लगी, क्या दीदी आपको नहीं पता, आप तो क्राइम रिपोर्टर। तो भी उसने बोला कि चिनाल मतलब प्रोस्टिट्यूट। एंड आई वॉज शॉक्ड कि एक तो डू आई डिजर्व टू बी, मैं यहाँ पे ऐसा मैंने क्या किया कि मैं ऐसी जगह पे हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। बहुत सारे लोग
मतलब औरतों ने वहाँ पे मुझे चीयर अप करने की कोशिश की। आप उसी बैरक में थे? हाँ, मैं 9 महीना रही जेल में। पर उसी बैरक में हाँ, रखा गया? हाँ, क्योंकि अस्थमा था ना, तो मेडिसिन वो कुछ उनका है वो मैन्युअल के हिसाब से। पर रहने की जगह कैसे होती है? जितना मैं यहाँ पे बैठी हूँ इतनी, दिस मच, 1 फुट इतनी। एक बैरक में नहीं करते तो 40 औरतें थी, मस्ट बी अराउंड 300 स्क्वायर फीट का रहेगा, 350 400 स्क्वायर फीट का बैरक। बैरक मतलब क्या? वो जो रूम होता है उसको बैरक बोलते हैं। और उसके अंदर बेड होता है? ना, बेड नहीं होता है, जमीन पे सोना पड़ता है। एक इतनी जगह दी जाती है आपको, बस उधर। और सारे बच्चे औरतें वहीं सोती? वहीं सोते हैं। एक बैरक में कभी 30 40 50 औरतें होते हैं। उनकी कहानियां क्या थी? हर एक की अपनी अपनी बैक स्टोरीज थी। कोई मर्डरर था, कोई पिक पॉकेटर था, किसी ने कुछ किडनैप किया था बच्चे को, कोई रैक पिकर था, कोई ड्रग के पेडलर थे। हर एक अपने बैक स्टोरीज को लेके आया था। अपने सारों से बात करी? हाँ, सबके लिए मैं दीदी बन गई थी। सारे एक्चुअली गिल्टी थे? पता नहीं रणवीर, एक पॉइंट ऐसा आया ना कि क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया था तो मुझे सब लोग बेगुनाह ही लगने लगे। वो लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते थे मेरे से, लेटर्स लिखवाते थे मेरे से, और धीरे 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 जैसे वक्त गुजरता गया मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी यही मेरी मतलब सो कॉल्ड होम है। आपको लगा कि कभी जस्टिस मिलेगा नहीं? जस्टिस मिलेगा नहीं ये नहीं था। कब मतलब होप था आपके दिल में? होप तो था। मैंने अपने आप को ना भगवान पे सरेंडर कर दिया। वहां से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, जेल से। थोड़ा सा ज्यादा जानना है जेल के बारे में। Okay. एक दिन कैसा होता था वहाँ? मॉर्निंग सवेरे 5:30 6 बजे दिन चालू होता था। काउंटिंग होती थी, हेड काउंट होता था कि कितने लोग हैं एक बैरक में। फिर चाय आती थी 7 बजे अराउंड, नाश्ता आता था। कैसा था नाश्ता? और ठीक था। मैंने कभी नाश्ता किया नहीं जेल में, बिकॉज मेरे को ब्रेकफास्ट की आदत नहीं थी, तो मैंने कभी नहीं लिया। चाय पीती थी। पर हाइजीनिक होता था? या हाइजीनिक होता था। 12 बजे बंदी लगती थी। बंदी मतलब बैरक में अपने को चला जाना है और ब्लॉक हो जाते थे हम लोग। वो लोग ताला लगा देते थे। उसके पहले आप कहाँ थे? तभी तो हम वरांडा में घूम सकते हैं, नहाना है, अपना डे टू डे का जो रूटीन होता है वो कंप्लीट करो आप। क्या था रूटीन वहाँ पे? रूटीन तो यही, आप नहा धो लो, रूटीन में नहा धो लो। फिर मैं पूजा करती थी, चैंटिंग करती थी, माला करती थी, हनुमान चालीसा बोलती थी। फिर 12 बजे खाना आता था, 10:30 11 बजे खाना लेके फिर बैरक में हम। वरांडा में कुछ खतरा था? ना, वो वरांडा में कुछ खतरा नहीं था। फिर खाना लेके हम लोग वापस बैरक में चले जाते थे और लॉक हो जाते हैं। वो बंदी टाइम बोलते हैं उसको, मतलब यू आर लॉक्ड 12 to 3 इन द आफ्टरनून।